अब बात नहीं बगावत होगी और तानाशाहियों से आर पार की लड़ाई होगी। किस तरीके से आप देखेंगे एक टीवी अखबार लगातार बहुजन नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहा है, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहा है, उनको भ्रष्ट, यहाँ तक कि उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए वो ऐसे लोगों को अपने टीवी शो में लेके आता है जो उनके खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ और सोशल जस्टिस के विरोध में काम करने वाले संघी मानसिकता के लोगों, मनु मानसिकता के लोगों। ऐसा ही कुछ हुआ सुधीर चौधरी के साथ। सुधीर चौधरी वही जिनका प्राइम शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट शो की आड़ में वो अपनी घटिया मानसिकता को झलकाते हैं और कैसे बहुजन समाज के नेताओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। और बात इतनी बढ़ गई कि उन पर ST/SC एक्ट के केस के तहत उन पर केस दर्ज हो गया, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है कि उन्होंने इस देश के आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान किया है, वो भी अपने प्राइम शो जैसे टीवी चैनल पर बैठकर। सुधीर चौधरी अब लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से टीवी अखबार ने तमाम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। मुसलमान अपने हक के लिए लड़े तो आतंकवादी, किसान अपने हक के लिए लड़े तो खालिस्तानी, अगर कोई ST/SC OBC समाज के लोग अपने हक के लिए लड़े तो जातिवादी। तो टीवी अखबार की जो भरोसा था, टीवी अखबार पर जो जनता भरोसा करती थी, अब किस तरीके से टीवी अखबार पर ही केस दर्ज कराए जा रहे हैं, उसमें बैठे पत्रकारों को एक्सपोज किया जा रहा है। और अब तो सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी चौधरी किस तरीके से अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन दे रहे हैं, ये गंभीरता का विषय है। क्योंकि चौथा पिलर कहे जाने वाले इस मीडिया संस्थान ने किस तरीके से इस देश की धज्जियां उड़ा दी हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या कर दिया है। और संविधान को खत्म करने के लिए ये लोग दरबारी लगाते हैं सरकार के आगे, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है जनता के हालातों से। किस तरीके से लाखों लोग लाचारी, बेबसी, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान होकर जान तक दे देते हैं, लेकिन तिहाड़ी जैसे इस पत्रकार को देश का विकास नहीं दिखाया जाता, देश की परेशानी नहीं दिखती, देश की तकलीफें नहीं दिखती, इसको दिखती है सिर्फ मोदी सरकार और मोदी सरकार में बैठे लोगों की चाटुकारिता करने का। परिणाम क्या होता है देखिए, अब ये खुद ही कोर्ट कचहरी केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ ST/SC थाना में केस दर्ज हुआ। हेमंत सोरेन पे आपत्ति टिप्पणी करने का आरोप। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में केस दर्ज कराया गया। टीवी समाचार आज तक चैनल पर ब्लैक एंड व्हाइट नाम से प्राइम शो करने वाले एंकर सुधीर चौधरी पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जाति सूचक शब्द पर टिप्पणी करने का आरोप। बुधवार को रांची के कुछ युवाओं ने ST/SC एक्ट थाने में केस दर्ज कराकर यह आरोप लगाया कि सुधीर चौधरी ने अपनी बातचीत में ये कहा कि हेमंत सोरेन बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। शिकायतकर्ता का दावा है कि सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान कहा कि हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहना होगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विदेश से ग्रस्त व्यक्ति है और सुधीर चौधरी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। ये सुधीर चौधरी ने कोई पहली बार नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री पर भी ST/SC एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस देश के आदिवासी मूल निवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया था। वो चाहते हैं कि हाथ में भाला लेकर और वो वही अपनी पुरानी चीजों में खोए रहें ताकि उनकी जल, जमीन और जंगल को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए, ताकि अडानी को अमीर किया जाए। किस तरीके से हसदेव जंगल को बर्बाद कर कर कॉरपोरेट घरानों को वो जमीनें दी जा रही हैं, कॉरपोरेट घरानों के अंपायर खड़ा करने के लिए उनकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आदिवासी मूल निवासी समाज के साथ किस तरीके से दोहरे स्तर का व्यवहार किया जाता है। और अब तो देखिए देश के प्रधानमंत्री आदिवासी समाज को, जो अपनी संस्कृति को, जो इस देश की विरासत को, इस पहाड़ को, जंगल को, जमीन को बचाना चाहता है, जो जिन्होंने बरसों से ये सजो कर रखा है, उनको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो वनवासी हैं। असल में देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के आदिवासियों का अपमान किया है, जबकि चुनाव जीतने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति तो बनाते हैं, लेकिन आदिवासियों के हित में वो बिल्कुल काम नहीं करते।
दलित वोट बैंक की राजनीति के लिए कालाराम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिरों में दलितों को जाने नहीं दिया जाता। कहने के लिए ओबीसी समाज की जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी की सीटों को नॉट फाउंड सूटेबल लिखवाया जाता है। यूजीसी जैसे शैक्षिक संस्थानों के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जाती है। यह है मनुवादी सरकार। और सुधीर चौधरी ने जो किया है वो देश के प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। उन पर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मसम्मान की लड़ाई का मामला है, ये स्वाभिमान से जीने का मामला है। क्या बहुजन समाज का व्यक्ति, क्या एसटी एससी ओबीसी समाज का व्यक्ति अब एसपी डीएम सीएम पीएम नहीं बन सकता? लेकिन सोचिए, इन संघी मानसिकता के लोगों को देखिए कि किस तरीके से सुधीर जैसा उर्फ तिहाड़ी चौधरी कह रहा है कि आदिवासी समाज के सीएम हेमंत सोरेन को अपने पुराने काल में लौट जाना चाहिए। ये इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ऐसे लोगों की वजह से आज लोकतंत्र दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ सुधीर चौधरी पे अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए रांची के एसटी एससी थाने में दर्ज हुई शिकायत में कहा कि सुधीर चौधरी जातीय विदेश से ग्रस्त व्यक्ति है, जिसकी निगाह में आदिवासी मतलब पिछड़ापन, जंगली होना होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पूरे आदिवासी समाज पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज जंगली नहीं, देश की प्रथम महिला राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं। सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासियों को जंगली बताना आदिवासियों को जातिवाद और ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी के इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत हो चुका है और सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग आदिवासी समाज ने कहा है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि एसटी एससी एक्ट, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। मौके पर आदिवासी सेना के महानगर अजीत, अमरनाथ, आकाश तिर्की, पंकज भगत, नितिन तिर्की, तमाम उन लोगों ने थाने में जाकर शिकायत की। और सोचिए, सुधीर चौधरी देश के आदिवासी समाज को, इस देश के मूल निवासियों को जंगली कहकर अपमान कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि इस देश की सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं। तो सुधीर चौधरी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे आदिवासी समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है, उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री को भी अपने इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासियों को जंगली समझते हैं, आदिवासियों को पिछड़ा समझते हैं, आदिवासियों को ये उस श्रेणी में समझते हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। उनको नहीं पता है कि आदिवासी अगर ना हो तो हमारे जल, जंगल, जमीन सुरक्षित ना रह पाए, हमारी धरोहर, संस्कृति, विरासत सुरक्षित ना रह पाए। लेकिन सोचिए, सुधीर चौधरी हो चाहे देश के प्रधानमंत्री, वो संविधान की गरिमा से बाहर आकर किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में सत्ता है, उनके पास कुर्सी का, उनके पास तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर वो आदिवासियों को, मूल निवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, यहाँ तक कि सिखों को, गुजरों को, मराठाओं को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सरकार से आप जब तक डरते रहेंगे, जब तक आप इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, ये सरकार जैसे जैसे बयानबाजी कर रही है उतनी ही तेजी से ये आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है। सुधीर चौधरी और तिहाड़ी चौधरी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया था वनवासी कहकर। आदिवासी वनवासी नहीं, असल में वो इस देश के मूल निवासी हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सुधीर चौधरी जैसे जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के लोगों को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि ये लोग इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, उन तमाम बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकारों के खिलाफ एक षड्यंत्रकारी हैं, जो आपके हक अधिकारों को कुचला जा रहा है और उसमें ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और इस वीडियो को तमाम उन आदिवासी लोगों के घर घर तक पहुंचाइए जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिनको ये कहकर डराया जा रहा है कि आप तो मूल निवासी ही नहीं है, आप तो वनवासी हैं, आप तो जंगल में रहने के लिए बने हैं।
सिर्फ आपको डराकर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और उसके चाटुकार पत्रकार लगातार कर रहे हैं। तो इस टीवी अखबार की जो भरोसा था वो तो जनता के बीच में खत्म हो चुका है, लेकिन सोचिए जनता कितनी जागरूक है। जनता अब जागरूक हो गई है और लगातार ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि कानून आपकी हिफाजत में, संविधान आपकी हिफाजत में, बस ज़रूरत है आपको अपने अधिकार जानने की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।